को ही देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। कांग्रेस नहीं चाहिए, मोदी ही चाहिए बस। कांग्रेस से तो हाथ जुड़वा लो, मोदी से उनसे हाथ जुड़वा लो, मोदी जी ही ठीक है। प्रियंका गांधी का चेहरा सामने आ रहा है। नीतीश कुमार भी थे, लेकिन अब इंदिरा जी से उनका नाक मिलता है, अकल तो कुछ मिलती नहीं। वो जो अमेरिका में जाके खुद वो अपने आप को ये बोल रहे हैं गलो जी, अपने ही कल्चर को अपने बदनाम कर रहे हैं, वो क्या कांग्रेस अच्छा करेंगे? केंद्रीय परियोजना जितनी है वो ममता जी लागू नहीं करने देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से तमाम विपक्षी दलों में सियासी उठक-पटक शुरू हो गई है। आपको बता दें, बीते दिनों संतोष मांझी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर विपक्षियों को काफ़ी झटका लगा। 23 जून को विपक्षी मीटिंग होने वाली है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो मोदी सरकार की काफ़ी सराहना की जाती है, लेकिन क्या मोदी सरकार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके काम से लोग कितना संतुष्ट है? खासकर जो निम्न वर्ग के मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको उनके कार्यकाल में कितनी संतुष्टि मिली है, इसको जानने के लिए हम इंडिया गेट पर आ गए हैं, जहां लोगों से उनकी राय जानेंगे। प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है 2024 में। किसे देखना चाह रहे हैं और क्यों देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को ही देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अच्छे हैं। जी, सिर्फ अच्छे हैं या अच्छा काम भी कर रहे हैं? काम करते आ रहे हैं, हाँ, कुछ अच्छा काम किया? बहुत कुछ अच्छा कहा। हमारे लिए तो अच्छा ही करते चले आ रहे हैं। क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छा है, क्या बताइए ना थोड़ा। बस जो भी है, जो भी अच्छा लग रहा है बस कह रही है आप लोगों का शोषण कर रही है। ऐसा तो हाथ ही जुड़वा लो। क्यों कांग्रेस से हाथ नहीं नहीं, कांग्रेस नहीं चाहिए, मोदी ही चाहिए बस। मोदी ही चाहिए? मोदी ही क्यों चाहिए? क्योंकि वो अच्छे काम करते चले आ रहे हैं। बेटियों को सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं, बेटियों के हित का जो है हनन किया। नहीं दे पा रहे, बेटियों की सेफ्टी तो खुद भी करनी चाहिए ना। मोदी थोड़ी सबके साथ चलते रहेंगे। जो करा रहे हैं वो तो आजकल की जो नहीं करा रही है ना, जो आजकल की जो जनरेशन है वो गंदी हो रही है, वो मोदी थोड़ी करा रहे हैं। मोदी में इसका कोई वो नहीं है। इसके पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है। नहीं है बीजेपी, ये आप गलत बोल रही हो। नहीं, ये आप गलत कर रही हो। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? हम आएंगे तो फुल सेफ्टी देंगे और 5 गारंटी सेफ्टी देंगे। वो जो अमेरिका में जाके खुद वो अपने आप को ये बोल रहे हैं गलो जी, अपने ही कल्चर को अपने बदनाम कर रहे हैं, वो क्या कांग्रेस अच्छा करेंगे? अरे हम सच्चाई बोल रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं। तो मिर्च लगे, हम तो सच्चाई दो, वो मोदी है, वो मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसी वजह से कांग्रेस में भी कुछ वो लिख रही है गलतियाँ। विपक्ष तो दावा कर रही है इस बार मोदी जी का सुपड़ा साफ है। नहीं होगा साफ, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छे हैं। नहीं होगा। हाँ जी, कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ मित्रों के लिए अच्छे हैं, आम जनता के लिए नहीं। आम जनता के लिए, सबके लिए सही है, सबके लिए। सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, कहने वाले पागल हैं, कहने वाले पागल हैं। फिर ना मोदी अच्छे हैं ना योगी अच्छे हैं। वो योगी तो अच्छे के झंडे गाड़ देते हैं। योगी तो एकदम पर्दाफाश। गर्दी ही फैला। यूपी में क्यों नहीं चल रही है? ये दिल्ली में क्यों चल रहा है? ये दिल्ली में ही तो चल रहा है, क्योंकि यूपी में लड़की अपने घर से बाहर जा सकती है, रात को, आधी रात को भी वो अपने घर से बाहर जा सकते हैं, पर दिल्ली में सेफ्टी नहीं है। यूपी मच बेटर देन दिल्ली। इसका जिम्मेदार आप किसे समझती हैं कि दिल्ली में सेफ्टी नहीं है? तो ऑब्वियसली जो दिल्ली में है। दिल्ली में कौन? क्योंकि केजरीवाल तो खुद कह रहे हैं मेरे बेबस मुख्यमंत्री मुझे एलजी साहब ने बना दिया है, मैं क्या करूंगा? कानून व्यवस्था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसमें केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल क्या कहते हैं, अभी हुए हैं छोटे मोटे केसेस शाहदरा में, आपने सुना हो तो। हाँ, तो वहाँ पे साक्षी नहीं, मतलब हमारे एरिया में भी हुए हैं, तो उनके पास वहाँ तक, केजरीवाल तक भी वो बात पहुँची थी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चाहते 2-4 पुलिस भिजवा देते, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। एक लड़की का कितने लोगों ने रेप करा। पुलिस व्यवस्था जो है वो कहते हैं एलजी के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसमें मुख्यमंत्री क्या करेगा? जो उनके कर्तव्य हैं वो तो करें, कम से कम जो उनके छोटे मोटे कर्तव्य कम से कम वो तो करें। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया वो छोटे मोटे कर्तव्य भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ कानून व्यवस्था में चेंजेस कर सकते हैं। पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है का जो पुलिस प्रशासन है। मतलब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इन्होंने तो मोदी जी योगी जी का नाम ले लिया। आप क्या लग रहा है, मोदी जी ही आएंगे या कोई और? मोदी जी ही आएंगे। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने 2013 से लेके अभी तक बहुत कुछ किया।
2014 से लेकर उन्होंने अभी तक बहुत कुछ किया है। 9 सालों में देश को कर्ज से डुबा दिया मोदी जी ने, कहाँ कुछ किया है? नहीं, उससे पहले से ही जो है देश कर्जे में डूबा पड़ा है। आप लाल किले को देख लो, वो आज भी कर्जे पर है। तो वो तो आज कह रहे हैं मोदी जी ने प्राइवेट किया है, इसमें कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस भी तो यही कह रही है। कांग्रेस से तो हाथ जुड़वा लो, मोदी। जी जी जी। क्यों कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं है पसंद है, बताइए कोई। जो मंत्री अपने बाहर देशों में जाके अपने ही देश की बेइज्जती कर रहा है, जो बोल रहा है कि इंडिया में कोई कल्चर नहीं है, वो ही कैसे संभालेगा? वो इंडिया को कैसे संभालेगा? 70 साल संभाला है कह रहे हैं, अब भी संभाल लेंगे। 70 साल उन्होंने ना कहाँ संभाला, उनके पूर्वजों ने संभाला है। उन्होंने कहा, अब वो उनसे हाथ जुड़वा लो, मोदी जी ही ठीक है। हाँ जी। चलिए एक बार चांस दे देते हैं राहुल गांधी को, तो क्या लग रहा है अच्छे पीएम नहीं बन पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। लोकसभा चुनाव में किसका परचम आएगा, मोदी जी या कोई और? इसमें योगी जीतेंगे, योगी की बारी आएगी। मुझे लोकसभा सेंट्रल के चुनाव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? योगी से अलावा कोई बीजेपी में से आने वाला ही नहीं है। हाँ, अभी मोदी है, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के ताबेदार योगी ही बनने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन योगी जी को कह रहे हैं अभी समय है, और विपक्ष जिस तरीके से नीति बना रही है, इसको लेकर क्या लग रहा है, मोदी जी हार जाएंगे इस बार? मोदी इस बार कैसे हार जाएंगे? अभी तो हाँ, अभी तो मोदी की बारी है, इसके बाद योगी आदित्यनाथ की बारी है। जैसे कि देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2 बार से मोदी जी हैं, इस बार किसे देखना चाह रही हैं? इस बार वैसे तो हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड पर्सन है और काफ़ी उनकी थिंकिंग न्यू जनरेशन की है और काफ़ी फिट भी है वो, और रैलीज भी उनकी काफ़ी बढ़िया होती है। लेकिन जिस तरीके से मतलब अगर कंपैरिजन करें तो कह रहे हैं राहुल गांधी जो है दूर दूर तक नहीं है, अब तो उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, रेस में ही नहीं है। शायद प्रियंका गांधी हो सकती है, तो अगर लग रहा है प्रियंका गांधी आती है उम्मीदवार के रूप में, तो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगी? हाँ, शायद दे सकती है वो। इसलिए कुछ तो बीजेपी में करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है कि अब न्यू पार्लियामेंट बनाया, उसकी क्या ज़रूरत थी जबकि ओल्ड था। मानना कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उनमें, बट लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि लोगों सदस्यों की सीट बढ़ेगी, इसके लिए वहाँ पर जो है परेशानी होती थी, लोग बैठ नहीं पाते थे, और आने वाले टाइम के लिए मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट था बनाना, इसीलिए बना है। था तो इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ पूरे लोगों के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाए तो वो कुछ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो उन्होंने स्टैचू बनाया है, अब वो ख़राब होने लग गया है, तो अब उसमें 3000 करोड़ या 4000 करोड़ जितने भी लगे हैं, अब वो वेस्ट ऑफ मनी है। अब उसको कोरोजन आने लग गया, तो अब वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी तो कम हुआ है। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी को देखना चाह रही हैं, रीज़न क्या है? क्योंकि 70 सालों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का भी वर्चस्व था, उन्होंने कहीं ना कहीं काम अच्छे नहीं किए या लोग उनके नीति से संतुष्ट नहीं थे, तभी बदलाव देखा। तो दोबारा से मतलब क्यों देना मौका क्यों देना चाह रही हैं? क्योंकि अभी पिछले 10 साल से हम बीजेपी को ही देख रहे हैं और उनकी देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया है, बट इतना कुछ खास फ़र्क हुआ नहीं है। अपनी बस जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा पब्लिकली। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग पुअर हैं। बीजेपी मतलब सिस्टर्स हैं आप दोनों? हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो कांग्रेस को देखना चाह रही हैं, आप बीजेपी से सहमत हैं, क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी के आने से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और इनकी वजह से हिंदुइज़्म बहुत प्रमोट हुआ है, जो कि मैं बहुत उसकी फेवर में हूँ। बीजेपी पर आरोप लगते हैं, हिंदू करते हैं, क्योंकि ये सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ऐसे में सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करना एक पार्टी के लिए, खासकर प्रधानमंत्री के लिए, कितना सही मानती? मैं तो सही मानती हूँ, क्योंकि अपने रिलीजन को प्रमोट करना गलत नहीं है। अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो जैसे कि देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म कैसे बढ़ता जा रहा है, तो ओबियसली प्रमोट तो करना ही चाहिए अपने रिलीजन को। हाल फिलहाल में 2 बार से मोदी जी हैं, तीसरी बार क्या लग रहा है, क्या संभावना लग? मोदी जी 100%। 100%। या लेकिन कह रहे हैं कांग्रेस की हवा चल रही है जिसमें मोदी जी को बहा देंगे। ये तो जब इलेक्शन आती है तो वो लोग हवा चलाते हैं, कभी टिकट को बिठा के हवा चलाते हैं, कभी खिलाड़ियों को बैठा के हवा चलाते हैं। वो हवा चलाने का उनका काम है मीडिया में, लेकिन जनता के मन में जो हवा चल रही है वो ओपन है। मोदी जी, ओनली मोदी, नो ऑप्शन।
लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया, अब एमपी में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी मतलब पूरा श्योर है कि अच्छी खासी बहुमत से जीतेगी। मुफ्त का लालच पे, मुफ्त का लालच मुफ्त पे लालच पे 200 का फ्री करने का एंड साल में, और बाद में ऊपर वाले से रिकवर करने का, उनका टैरिफ बढ़ा देने का, और जनता को इधर से नहीं इधर से मार के लेने का। वो घर से तो नहीं देना। तो बीजेपी भी कर रही है, जो गृह लक्ष्मी योजना कर रही है उसमें महिलाओं को 1,000 रुपए योजना बना रही है, वो पूरे देश के लिए योजना बनाती है, वो सब किसी को देती है, ये नहीं पार्टली नहीं देती है। आपने कर्नाटक चुनाव में भी देखा होगा, इन्होंने 2 ये बनाए थे स्लोगन कि हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए ये, हिंदुओं के लिए ये सब तो यहाँ केजरीवाल जी का किया उधर है, उनसे स्टार्ट हुआ है सब। केजरीवाल जी का करा धरा है। हाँ, मुफ्त के लालच देने में वही मास्टर थे ना। उससे लोगों को, दूसरे पार्टियों को ऐसा लगता था कि भाई हम भी मुफ्त के लालच देंगे तो कुछ लोग जो है ना उस मुफ्त के लालच के चक्कर में हमें वोट दे देंगे, सब भूल जाएंगे वो। तो नहीं लग रहा कि अगर जैसे कि आपने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगे तो लोग वोट दे देंगे, क्या पता सेंट्रल चुनाव में भी ऐसा हो। लेकिन लोगों का जो ओवरऑल मस्तिष्क है वो पार्ट कम है, और कुछ एरिया वाइज होता है, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जो है सेंट्रल में कोई भी नहीं आने वाला है। सेंट्रल में कोई भी लालच, कोई काम नहीं करने वाली। तो क्या होगा फिर? ये कांग्रेस आएगी, वो जो हिंदू पुजारियों को जो है ना मीटर फ्री बंद, उसको चार्ज लगा देगी बिजली का, और मदरसों में यार इसमें फ्री बिजली कर देगी, उनको महीने का पगार दे देगी, उनको कब्रिस्तान के लिए आपका घर तोड़ के दे देगी, बब बोर्ड का आपके गाँव का पूरा बब बोर्ड का नाम लिख देगी। वो तो वही करने वाली है, और आपको 200 यूनिट का बिजली का मुफ्त लालच दिखा देगी। तो तरीके से कांग्रेस पार्टी कहती है, अभी एमपी में भी कह रही है और लगातार कहती है कि मोदी जी के राज में खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनका शोषण किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। कितना सहमत देख लीजिए, आपने पूरा ओवरऑल देख लीजिए, एक मोदी जी के राज में जो गरीब घरों में जो चूल्हे जल रहे हैं, आपने देखा है? हमारे गांव में भी जाके देखिए सिलेंडर्स के, और उसमें कोई भी ऐसा नहीं कास्ट है, कास्ट वाइज किसी को नहीं दिया उन्होंने। जो मकान बना के दिए हैं, खुद भी मेरे भी रिश्तेदार गरीब है, उनको भी मकान मिली है। हमें भी बना के दिए। हाँ, आप देखिए जो रोड थी, जो बिजली की हमारी जो बंदोबस्त थी, इसी गर्मी में 6-6 घंटे बिजली दिल्ली में नहीं आती थी। दिल्ली का रोड गाड़ियों में सो के मर जाते थे एसी चला के, जिनके पास गाड़ी नहीं खुले में रहते थे। आज बिजली कितनी जाती है आपकी? जबकि आपने तो कोयला वाला विश्व जो संगठन है उन्होंने बंद ही कर दिया पेरिस समझौते के तहत कि कोयला नहीं जलाओगे, जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है। उसके बावजूद आपको फील होने दिया, उन्होंने आपको बिजली कहाँ से ला के दिया? उन्होंने इतनी जल्दी सोलर प्लांट इतना कैसे डेवलप किया उन्होंने? अच्छा, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि मोदी जी जो है ऑस्ट्रेलिया गए, जिसको लेकर वहाँ पर ये चीज़ भी कहा गया था कि मोदी इज़ द बॉस, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने सुना होगा कि वहाँ पर कई सारे हिंदू छात्रों को निकाल दिया गया। इसको भी कांग्रेस घेर रही है, नहीं कर सकते। इसको भी कांग्रेस पार्टी उठा रही है। अभी कनाडा में ही आप देख लीजिए, कनाडा में उन्होंने गलत ढंग से गलत एजेंटों के चक्कर में पड़ गए थे, तो कनाडा ने तो सबको इमिग्रेट करने के लिए तैयार हो गई थी इंडिया। फिर किसने? मोदी ने कोशिश किया, कनाडा से तो हमारी इस तरह की रिश्ते हैं, फिर भी मोदी सरकार ने उनके लिए रास्ता निकलवा के दिया ना। पहले तो आप छोड़िए, फॉरेन में हमारे बच्चे, हमारा इकलौता बच्चा है, हम पढ़ा रहे, कॉलेज पढ़ा रहे, उसको हम लोन लिए 1 करोड़ 50 लाख लोन लेके हम भेजते थे, ऑस्ट्रेलिया भेजते थे, अमेरिका भेजते थे, ब्रिटेन भेजते थे पढ़ने के लिए। पता लगता था मेट्रो स्टेशन पे या गार्डन में निकल है, दूसरा आके जो है ना चाकू मार दे रहा है, तो भागो काले, यहाँ से भागो, इंडियन भागो। जब से मोदी जी पूरे वर्ल्ड में घूमने लगे, आपको कितने न्यूज आते हैं? कोई न्यूज आते हैं? अब वो लोग पहचान गए कि भाई इंडिया की पावर क्या है। आज हमारे स्टूडेंट जो जाते हैं, जिसका इकलौता बेटा है, वो रोता पड़ता था जब वहाँ पे मारा जाता था, लाश लाने के लिए गुहार लगाते थे, सपनों की उम्मीद। आज वो सब चीज़ें फॉरेन जाने की वजह से ही तो हुई ना। आज जो हमारे जो छात्रों को निकाल कर लाए युद्धग्रस्त क्षेत्रों से, यमन हो, ये यूक्रेन हो, सब भारत का झंडा लगा के निकलते हैं। हम पाकिस्तानी भी हमारा झंडा लगा के निकल रहे, तो फिर मोदी जी बाहर जा रहे तो यही सब तो कर रहे हैं ना वो। लेकिन जिस तरीके से अगर प्रियंका गांधी का चेहरा सामने आ रहा है, नीतीश कुमार भी थे, लेकिन अब इंदिरा जी से उनका नाक मिलता है, नाक मिलता है, अकल तो कुछ मिलती नहीं जी। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर वो उम्मीदवार की लिस्ट में खड़ी होती हैं तो मोदी जी को आसानी से हरा। उनको पहले खड़ी होने बोलिए साक्षी जी के वहाँ से, वो दलित साक्षी जी से ना मारा गया, एक शब्द निकले किसी के मुँह से। अभी यही यूपी में हुआ था ना, तो दलित करके वहाँ जाके पूरा रोना धोना सब क्या क्या करते रहते। कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ बयानबाजी करती है, और ये इनका नाक मिलता है, वहाँ चली जाती है, यहाँ पे नाक घुस जाता है। राजस्थान में मारी गई हमारी दलित है, हमारे पीछे बच्चियों लोग मारी गई, एक बार भी एक कमेंट दिया इन लोगों ने? केजरीवाल तो यहाँ पे पैसा सिलाई मशीन बांटता है, क्यों नहीं इन लोगों को देखता है? उस समय तो कोई सवाल जवाब नहीं करता, और ये सोचते हैं कि हम इनके भुलावे में आ जाएंगे, मुफ्त में लास्ट में 4 साल बाद वो दे देंगे। अभी राजस्थान में सरकार में उन्होंने क्या किया? इतना सेंट्रल में तो वहाँ भी बीजेपी है ना।
सेंट्रल है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर काम नहीं करने देती है, लागू नहीं करती सेंट्रल के परियोजनाओं को, तो जनता तक नहीं पहुंचने देगी। आप बंगाल में उसका उदाहरण देख लीजिए, बंगाल में उदाहरण देख लीजिए। यहाँ से जो केंद्रीय परियोजना जितनी है वो ममता जी लागू नहीं करने देती है, एक दो देती भी है तो उस पर बैनर पे बोर्ड छिपा के अपना नाम लगवाती है उस पर। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं, आपने भी सुना होगा, वो मतलब ये दावा कर रही है कि अभी तो कर्नाटक है, अब छत्तीसगढ़ और एमपी भी हारेंगे बीजेपी। खासकर मोदी जी को ये खुली चुनौती है। इस बार ममता जी खुद सोच ले वो कहाँ जाएगी, इस बार वो खुद सोच ले। बहुत उन्होंने बांग्लादेशी जो है ना आतंकवादियों को लगा के, जमात उद दावा के लोगों को लगा के, वहाँ को खुला बॉर्डर करके उनको राशन कार्ड दे के जो लगा के रखी है ना टीम। अभी इलेक्शन में देखोगे गुजरात में भी ट्रेन से उतरते हुए, गोवा में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे इनका क्या काम था? ट्रेन में जब रोक के गया, भाई तुम लोग कहाँ से आ रहे इतने इतने आदमी, तो ममता जी ने 5 ये भेजा था। पहली बार वहाँ नहीं इलेक्शन लड़ रही थी ना, 5-5 गाड़ी बोलते भेजे हमको पैसा देके। तो ये उन्हीं लोगों को इस्तेमाल कर करके अगर सोशल सिस्टम खराब कर रही है। आप बताइए, हमारे इंडियन मुस्लिम में भी आप देखे होंगे आजकल, उनसे आप बयान लीजिए, वो खुद बोलते हैं हमको मोदी चाहिए। क्यों? उन्होंने खुद अपने डिसीजन करे। जो पढ़े लिखे समझदार है, जो भारतीयता को मानते हैं, आप उनकी बयान सुनिए ना। हमारे बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं, वो तो सीधा बोलते हैं। मुस्लिम समाज नहीं मान रहा ना, नहीं, मुस्लिम समाज मान रहा है, मुस्लिम के कुछ पार्टली नेता नहीं मान रहे, जिनको कि बाहर से फंडिंग को लेके खाना है कट्टरवाद। खुश नहीं है मोदी जी के काम से। कौन? कह रहे हैं हमारे साथ भेदभाव होता है, हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। एक समझिए कि कुछ पार्टियों के पीछे जो है ना कुछ पेड कार्यकर्ता होते हैं। आज मैं अगर समझिए एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं केजरीवाल जी को मानता हूँ, तो मेरे को मालूम हो कितना भी गलत हो, मेरे को उससे फायदा है, मेरे को उससे कुर्सी मिली है, सीट मिली, मेरे घर वाले मेरे बच्चे उसको साथ देंगे, तो उसका नाम तो लेना ही है ना भैया। मैं नहीं तो हमारा तो कुर्सी छीन गया, हमें जो रोजी पानी चल रही है हमारी तो बंद हो जाएगी। तो वो उस पार्टली है, उसको खड़ा कर देते हैं सामने स्टेटमेंट देने के लिए। कुछ नहीं, कोई टक्कर में लग रहा है, हालांकि आपको लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोई टक्कर में पूछेंगे। आप एक काम कर लीजिएगा, आप सर्वे कर लीजिए, आप तो कर ही रहे हैं ना। आप देख लीजिए मोदी का ऑप्शन में कहीं भी आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। सेंट्रल में नहीं मिलेगा, स्टेट में चाहे ये लोग रेवड़ी वेवड़ी जो करता रहे, सेंट्रल में तो नहीं मिलेगा। सेंट्रल में कोई टक्कर में अगले वाले में भी नहीं मिलेगा। भी नहीं मिलेगा। मतलब इन्होंने ताल ठोक दिया है, दावा कर दिया है कि 2024 में सेंट्रल में अगर कोई आएगा तो वो सिर्फ मोदी जी का चेहरा है। प्रियंका गांधी की बात कही, नीतीश कुमार की बात कही, हालांकि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवार लिस्ट से बाहर हो गए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से प्रियंका गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, इनका कहना है कि कितना ही जोर लगा रहे सेंट्रल में तो मोदी जी ही आएंगे। इस बार ही नहीं, अगली बार भी मोदी जी आएंगे। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।